सराफा व्यापारी एसोसिएशन और चौपाटी एसोसिएशन की कहीं ना कहीं जिस तरह से लंबे समय से चौपाटी लगाने को लेकर विवाद चल रहा था, उस पर आज विराम लग गया है। हालांकि महापौर ने दोनों पक्षों को बिठाकर आज यहाँ पर बात की है और उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे कुछ निर्णय निकला है। हालांकि उस पर ये विराम जरूर लग गया है कि चौपाटी अब सराफा से नहीं हटेगी। हमारे साथ हुकुम सोनी जी, हम उनसे बात कर लेते हैं। सर, आज बैठक हुई थी, क्या क्या निष्कर्ष निकला है इस पूरे मामले में? देखिए, निष्कर्ष तो कुछ भी नहीं निकला है, क्योंकि हमारी जो कमेटी है और हमारे जो बाज़ार के व्यापारी वो चाहते नहीं कि सराफे में चौपाटी लगे। कारण यही है कि असुरक्षा की भावना। दूसरा ये जो वहाँ असामाजिक तथा आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जिस तरह से रात को आते हैं और वो गंदगी फैला रहे हैं और जो छेड़ाछाड़ी की घटना होती है, कल से कोई हादसा होता है तो उसके जिम्मेदार कौन रहेगा, इस समझ के बाहर है। और आज व्यापारी वर्ग सोने चांदी का धंधा लेके बैठा हुआ है, कीमती धातु का धंधा लेके बैठा हुआ है। और ये चार चौपाटी वाले ठीक है, उनकी रोजी रोटी पे हम लात नहीं मार रहे, ना उनकी रोजी रोटी के लिए हम हटाना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि उनको विकल्प के रूप में सराफे के बाहर कई जगह दे दी जाए। आज ये कहते हैं कि कुछ चुनिंदा व्यापारी को हम जो सब चौपाटी वाले हैं उनको जगह दे दी जाएगी, तो उनको जगह देंगे तो जो सवासी दूसरे हैं वो क्या करेंगे, वो बेरोजगार हो जाएंगे। हम तो ये चाहते हैं कि पूरे सराफे को जो चौपाटी हो कहीं अन्य जगह स्थानांतरित की जाए, जिससे कि खाने पीने वाले इंदौर की जनता, आम जनता है, वो शौकीन जनता है, सराफे में आती है। पर आज जो परिदृश्य देख रहे हैं वो सराफा कह रहे हैं कि धरोहर है, प्राचीन है। तो धरोहर थी, कुछ चुनिंदा दुकानदार थे जो धंधा करते थे, जिनकी स्थायी दुकान थी, होटले पे धंधा नहीं करते थे। वो खान पान खिलाते थे, रबड़ी, मालपुए, कचौरी, कई अन्य व्यंजन जो अच्छे खासे थे, स्वादिष्ट भोजन वो थे, भुट्टे का कीस है, इसे खिलाते थे। आज नूडल्स और चाइनीज़ फूड खिला रहे, और जो भी कि क्या पता कौन से कैसी तरह से बनते हैं ये तो नहीं मालूम है। पर आज जो हम देख रहे हैं कि वहाँ जो लोग आते हैं 11-12 बजे पश्चात असामाजिक तत्व और विशेष वर्ग के लोग आ रहे हैं, जो कि वहाँ पे छेड़ाछाड़ी और गुंडागिर्दी और दारू पीना और तलगर में जाके क्या अनैतिक कार्य कर रहे हैं, उसका विरोध है। और हमारी यही मंशा है कि सराफा एसोसिएशन के सभी सदस्यों की और व्यापारियों की सिर्फ सराफे से चौपाटी हट जाती तो एक सराफे की जो आन बान शान है वो कायम रहे। ये चौपाटी के कारण कल से कोई भयानक हादसा हो जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन है, ये तो मुझे नहीं मालूम। पर मैं समझता हूँ कि सराफे से चौपाटी हटना बहुत ज़रूरी है। मतलब कुल मिला के कुछ निष्कर्ष नहीं निकला है। महापौर भी इसी पर अड़े हुए हैं कि जो ऐतिहासिक धरोहर है वो बनी रहेगी। देखिए, वो ऐतिहासिक धरोहर कह रहे हैं, मेरे को ये समझ के बाहर है कि ऐतिहासिक धरोहर है क्या है। आज आप खुद ही है, आपकी फैमिली जाती है, आप देखते हो कि सराफा क्या है। पहले का सराफा और आज के सराफे में बहुत अंतर है। आज सराफा आपराधिक प्रवृत्तियों का, लड़कों का, छेड़छाड़ी का, दारू पीने का एक 12 बजे के पश्चात अड्डा बन चुका है। वहाँ पर छेड़ाछाड़ी की घटना, विशेष वर्ग के लोग आके वहाँ लव जिहाद का जो मामला इंदौर शहर में चल रहा है उसका बहुत कुछ रहे सराफे से भी जाएगा। और इस तरह की जो घटना हो रही होगा, शासन प्रशासन इंतजार कर रहा है कोई बहुत बड़ी घटना का, तो ठीक है। बाकी हम तो चाहते हैं कि जो आपस में बैठ के उनकी जो सोच है कि सराफा तो वहीं रहेगा, चौपाटी वहीं रहेगी, तो हम भी हमारी लड़ाई लड़ेंगे। हम कोई सराफा एसोसिएशन इतना कमज़ोर तो नहीं, इंदौर की बहुत बड़ी संस्था है और करीबन 5000 व्यक्ति हमारे साथ है और वो सब चाहते हैं कि सराफे से चौपाटी हट जाए। निश्चित रूप से जिस तरह से सराफा व्यापारियों की मांग थी कि यहाँ से चौपाटी हट जाए, लेकिन आज जो निष्कर्ष निकाले गए हैं उससे ये व्यापारी सहमत नहीं है। फिलहाल हम चाट चौपाटी एसोसिएशन के लोगों से भी बात कर लेते हैं, उनका क्या कहना है। सराफा एसोसिएशन के हमारे साथ अध्यक्ष राम गुप्ता जी, हम उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, आज बैठक हुई थी, कितनी सहमति बनी है, क्योंकि इस बात पर तो विराम लग गया है चौपाटी अब नहीं हटेगी, चौपाटी नहीं रहेगी। हाँ, तो आज क्या निष्कर्ष निकला? आज ने ये लिया है साहब ने कि जो पारंपरिक दुकानें जो लगनी है, जो लगती रहेंगी वही डिसाइड करेंगे वो लोग और वही लगेंगी। और जो दिन वाले एसोसिएशन वालों के जो वो हैं, उनकी जो समस्या है उनका पूरा समस्या समाधान करके वो चौपाटी बहुत सुंदर और व्यवस्थित रूप में बनेगी।
उसमें जो आग का है वो स्वच्छता का और सफाई का सबका ध्यान रखा जाएगा। आपकी तरफ से क्या क्या बातें रखी गई है? जी मेरे यहाँ से कि देखिए मैं तो कह रहा हूँ कि चौपाटी जो 80 दुकानें हैं जो हमारी, उसमें भी जो ज़रूरी है वो दुकानें लगें। और सराफा जो विश्व में नाम है, जो इंदौर शहर की धरोहर है, उसको सजदा बने रहें और जो जैसा निर्णय लेंगे हम उनके साथ हैं। समय सीमा को भी लेकर कुछ बात लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ आपको, जो महापौर जी और जो दिन वाले एसोसिएशन वाले, देखिए वो भी हमारे अन्नदाता हैं, उनके लिए गलत नहीं है। आज जो भी हैं उनकी बदौलत है। वो और जो महापौर जी बैठ के निर्णय लेंगे, कमिश्नर साहब निर्णय लेंगे, उनका हमारे माननीय है। लेकिन हमारी उनसे सबसे निवेदन है कि चौपाटी को वहीं रहने दें और उसको हम लोग जो भी कमियाँ हैं उसको पूरा करेंगे। सहमति बन गई? सहमति बन गई है और सहमति बन गई है, बनी है और रहेगी। और चौपाटी बहुत अच्छे नए स्वरूप में बढ़िया से लोगों को सेवाएं देंगी और जो भी कमियां हैं उसको पूरा करेंगे। ठीक है, हमारे साथ नेटवर्क नेमा जी भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, आपने टैंकर की मांग की थी, किस साफ़ सफाई सुरक्षा व्यवस्था को भी लेकर सवाल उठाया था, किस तरह की ये पूरी मांग थी? भाई साफ़ सफाई अगर चाहिए तो सफाई तो मतलब उसके साधनों से वो होगी ना। वहाँ निकासी नहीं है, अगर हम पानी ढोलें भी तो उसकी निकासी चाहिए, उसके लिए हम इनसे मांग करेंगे। प्लस पानी चाहिए धोआ धावी के लिए, साफ़ सफाई के लिए, उस पानी के लिए भी हमने डिमांड की है। कहा कि अवंतिका गैस वाले वहाँ लाइन डालने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब वो कर रहे हैं, तो उनसे भी हम प्रयास करेंगे कि हमारे व्यापारियों को भी जिनके यहाँ गैस टंकियाँ हैं उन्हें वो लाइन की हम व्यवस्था करवाने पे लगेंगे। और जो अनैतिक दुकानें लगी है उसके लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे, जो भी करना है प्रशासन को करना है और इन व्यापारियों को करना है, क्योंकि हमें किसी से विवाद नहीं करना है। वो भी हमारे साथी है, ये भी हमारे परिवार के लोग हैं, तो हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार का विवाद हो, दोनों सामंजस्य से मिलकर ये व्यवस्था हो जाए, बस ये हमारी कोशिश है। धन्यवाद की बैठक से आप सभी लोग सहमत हैं? हाँ, सहमत हम हैं, कुछ हमारे वो लोग नहीं हैं तो अब उन्हें भी कोशिश करेंगे हम कि भैया साहब अपन बैठ के इसका निर्णय लें, समझाएंगे उन्हें भी, क्योंकि परिवार का बड़ा भाई अगर रूठ जाता है तो उसे भी मतलब क्या है कि माफ़ी मांग के उनसे कोशिश करेंगे कि वो हमारे पक्ष में आवे। बंटी यादव जी हैं। बंटी भैया, किस तरह से और कहना चाहेंगे, क्योंकि अब सहमति तो सराफा एसोसिएशन मान नहीं रहा है, अब आप लोगों की क्या सहमति है? हम लोगों की सहमति तो ये है कि जैसे इस बाज़ार में बरसों से, जैसे आज हमारी दुकान ही 1965 से 1965 से आज 2025 में, मतलब 70 साल पुरानी हमारे दादाजी के समय से ये दुकानें चली आ रही हैं। और जो भी सोने चांदी के व्यापारी है, आज उनसे संबंध इतने सालों में घरेलू हैं। बिल्कुल कुछ भी लेन देन करना है, कुछ भी लेना है सराफा से, तो हम एक विश्वास से हम हमारी दुकानों पे जाते हैं कि नहीं, तो आज संबंध ऐसा है। बाकी ये जो समस्याएं आ रही हैं, ये लॉकडाउन के बाद जो नई चौपाटी के लोग चौपाटी में घुस गए हैं और बिल्कुल जो मोमोज, चाइनीज़ और ज़माने भर के कापी किताब, खिलौने ये बिक रहे हैं, तो ये पारंपरिक व्यंजन में नहीं आते हैं। तो हम भी यही चाहते हैं कि पारंपरिक व्यंजन और सराफा की और इंदौर की जो पारंपरिक स्वाद है, वो देश भर दुनिया से लोग आते हैं, तो उनको यही स्वाद मिलना चाहिए जो बरसों से मिलते आ रहे हैं। निश्चित रूप से जिस तरह से आज ये बैठक हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं जो निष्कर्ष यही निकला है कि जो सराफा की जो प्रसिद्ध चौपाटी है वो नहीं हटेगी, लेकिन सराफा व्यापारी एसोसिएशन इस पूरे मामले पे सहयोग नहीं कर रहा है। उनका यही कहना है कि चौपाटी को पूरी तरह से हटा दिया जाए और कहीं ना कहीं जो यहाँ पर जो चौपाटी एसोसिएशन के लोग थे, उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो नगर निगम से जो सहमति प्रदान की गई है, हम उस पर सभी लोग सहमत हैं। और जो अनैतिक रूप से जो दुकानें लगी थी उसको अब नगर निगम प्रशासन देखेगा, क्योंकि ये पूरा काम मार्केट विभाग के हाथ में सौंपा गया है। उन्हें अधिकृत कहीं ना कहीं लाइसेंस देकर अधिकृत किया जाएगा, उसी के बाद ही अपनी दुकान लगा सकेंगे। कैमरा पर्सन भरत नरवरे के साथ सचिन शर्मा, समय नाउ, इंदौर। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।